सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान लिटिल फेई डॉक्टर जियन और जिनलान के साथ सेंट्रल प्लेन्स की तरफ निकल गया था। जिनलान ने जियोयान को सेंट्रल प्लेन्स के सभी पावरफुल ह्यूमन कबीलों के बारे में बताया था, जहां होल ऑफ सोल का भी एक होल था। साथ ही जियोयान को यह भी पता चल गया था कि उसकी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक विंड लाइटनिंग पवेलियन की है, जिससे उसे फ्यूचर में विंड लाइटनिंग पवेलियन से प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि ये उनकी एक सीक्रेट टेक्निक थी और किसी भी क्लैन के लोग नहीं चाहते कि उनकी सीक्रेट टेक्निक उनके कबीले से बाहर जाए। जियोयान अपने साथियों के साथ होराइजन सिटी पहुंच गया था, क्योंकि वहीं एक स्पेस वर्म होल था जिससे सेंट्रल प्लेस में जाया जा सकता था। होराइजन सिटी के गार्ड ने जियोयान को धमकाने की कोशिश की थी, पर वो जियोयान और लिटिल फेई डॉक्टर की पावर से काफी ज्यादा डर गए थे और जियोयान को उन गार्ड से पता चल गया था कि स्पेस वर्म होल में अभी कुछ खराबी आ गई है, जिससे अभी कोई भी यहाँ से ट्रेवल नहीं कर पा रहा है। जियोयान ने कुछ दिन होराइजन सिटी में ही रुकने का डिसाइड किया था। सिटी में लो जियाओ नाम की लड़की सभी को अपने मैजिकल बिस्ट से परेशान कर रही थी और उसने जियोयान पर भी अटैक करने की कोशिश की, पर जियोयान ने उसे नीचे गिरा दिया था। पर उसने जियोयान से काफी बदतमीजी की, जिससे लिटिल फेई डॉक्टर ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा था। जियाओ को बचाने के लिए वहाँ लुओ चेंग भी आ गए थे, जो लुओ फैमिली के ओल्ड एंसेस्टर थे और उनकी पावर फाइट एंसेस्टर लेवल पर थी। फिर अब हम देखते हैं कि लिटिल फेई डॉक्टर लुओ चेंग से कहती है कि तुमने अपनी पोती को बिल्कुल भी मैनर्स नहीं सिखाए, जिससे ये अपने से बड़ों के साथ भी बदतमीजी से बात करती है और आप भी इसका सपोर्ट करते हो, इसीलिए मुझे लगता है कि ये सब इसने आपसे ही सीखा होगा। जेएन भी लुओ चेंग से कहती है कि तुम्हारी ये लुओ फैमिली काफी छोटी है, पर तुम्हारी ये पोती जिसे तुमने पाला है ये मुझसे भी ज्यादा उद्दंड मचाती है और इसे किसी भी बात का भय नहीं है। लुओ चेंग जियन की पावर देखकर भी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो एक फाइट एम्परर थी। वो सोचता है कि छोटी सी लड़की वास्तव में एक फाइट एम्परर कैसे हो सकती है। आखिर इस ग्रुप के लोगों का बैकग्राउंड क्या है जो ये इतने ज्यादा पावरफुल है। इस लिटिल फेई डॉक्टर की पावर निश्चित रूप से मुझसे कमजोर नहीं होगी, इसीलिए मैं इनसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। अगर हमने अभी जबरदस्ती मारपीट की तो मुझे डर है कि लाभ की तुलना में मुझे काफी ज्यादा नुकसान उठाना होगा। इसके अलावा अभी हमारा स्पेशल वर्महोल भी एक क्रिटिकल सिचुएशन में है और मुझे उसे ठीक करने के लिए फाइट एंसेस्टर की जरूरत है। मैं इस लड़की को नाराज नहीं कर सकता और वो विनम्रता पूर्वक लिटिल फेई डॉक्टर से कहता है क्या जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, आज का मामला महज एक गलतफहमी थी। और वो अपने सैनिकों कहता है कि छोटे शैतान को वापस महल में ले जाओ। जाओ ये सुनकर जल्दी से खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी और इस लड़की को इसके कर्मों की सजा आपको देनी होगी। लुओ चेंग गुस्से में उसे चुप रहने को कहते हैं। सैनिक जल्दी से जियाओ को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। शहर के लोग भी ये देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि आज से पहले कभी भी लुओ चेंग ने अपनी पोती के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। जियोयान लिटिल फेई डॉक्टर को वहां से चलने को कहता है तो वो नीचे आ जाती है और जियोयान अपने सभी साथियों के साथ वहां से निकलने लगता है। लुओ चेंग भी नीचे आ जाता है और लिटिल फेई डॉक्टर से कहता है कि यंग लेडी, क्या आप एक पल के लिए मेरी बात सुनने के लिए रुक सकती हो। वो सभी रुक जाते हैं। लुओ चेंग कहता है कि अगर मेरी बूढ़ी आंखों ने गलत अनुमान नहीं लगाया तो आप सभी लोग का होराइजन सिटी में आने का मकसद स्पेस वर्महोल से ट्रेवल करना होगा। जियोयान लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ देखने लगता है और वो भी समझ जाते हैं कि बूढ़ा जरूर हमसे कोई डील करना चाहता है। लुओ चेंग कहता है कि इस बार स्पेस वर्महोल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई और उसे ठीक करने के लिए कई सारे फाइट एंसेस्टर को एक साथ काम करने की जरूरत है, इसीलिए मैं आपको मदद करने के लिए अपनी फैमिली में इनवाइट करना चाहता हूँ। लिटिल फेई डॉक्टर जियोयान की तरफ देखने लगती है, क्योंकि जियोयान ही इसका फैसला कर सकता था। जियोयान कहता है कि इसके लिए हमें क्या रिवार्ड मिलेगा। लुओ चेंग इससे हैरान होता है और सोचता है कि इस टीम का लीडर ये फाइट एम्परर वाला लड़का निकला। लुओ चेंग जियोयान से कहता है कि जैसे ही स्पेस वर्महोल की मरम्मत का पूरा काम हो जाएगा तब आप सभी लोग फ्री में उस स्पेस वर्महोल में प्रवेश कर पाओगे, जिससे आपकी ट्रिप वेस्ट नहीं होगी। जियोयान समझ जाता है कि बूढ़ा हमें बेवकूफ समझ रहा है। वो मुस्कुराने लगता है और अपने साथियों के साथ आगे बढ़ने लगता है। लुओ चेंग सोचता है कि लड़का काफी चालाक है। वो जियोयान को रोकते हुए कहता है कि तुम्हें पता ही होगा कि 1000 मील के दायरे में कोई और दूसरा स्पेस वर्महोल नहीं है। जियोयान अभी भी नहीं रुकता। लुओ चेंग निराश हो जाता है और सोचता है कि लड़का मेरी चाल में नहीं फंसेगा और वो कहता है कि अगर ये यंग लेडी स्पेस वर्महोल की मरम्मत करने में
मेरी मदद करने में सक्षम होगी तो मैं तुम लोगों को एक रैंक 7 का मोस्टर कोर इनाम के तौर पर दूंगा। जियोयान ये सुनकर रुक जाता है और लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ देखकर सोचता है कि मुझे लिटिल फेई डॉक्टर की वॉयफुल पॉइजन बॉडी को ठीक करने के लिए पॉइजन पिल मेथड को रिफाइन करना है, जिसके लिए रैंक 7 के स्काई ड्रैगन स्कॉर्पियन बिस्ट के मोस्टर कोर की जरूरत है। वो लुओ चेंग से कहता है कि क्या आपके पास रैंक 7 के स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बिस्ट का मोस्टर कोर है। ये सुनकर लिटिल फेई डॉक्टर चौंक जाती है और सोचती है कि जियोयान मेरी बहुत परवाह करता है, जो अभी भी मेरी वॉयफुल पॉइजन बॉडी को ठीक करने के लिए सभी इंग्रेडिएंट को इकट्ठा करना चाहता है। लुओ चेंग कहता है कि स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बिस्ट एक एशियन एक्सोटिक बिस्ट है, इसीलिए यह काफी ज्यादा दुर्लभ है। मेरे पास वास्तव में अभी कोई रैंक 7 का स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बिस्ट मोस्टर कोर नहीं है। जियोयान इससे निराश होता है तो लुओ चेंग कहता है कि मेरे फैमिली में एक रैंक 6 के स्कॉर्पियन बिस्ट का मोस्टर कोर है, क्या तुम इसे स्वीकार कर सकते हो। जियोयान कहता है कि आपकी डील हमारी शर्तों को पूरा नहीं करती, फिर भी हम इस रैंक 6 के मोस्टर कोर को स्वीकार कर सकते हैं। लुओ चेंग इससे खुश होता है। जियोयान लिटिल फेई डॉक्टर से कहता है कि इस रैंक 6 के मोस्टर कोर के साथ हम रैंक 7 के मोस्टर कोर को भी हासिल करने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेंगे, और अगर हमें रैंक 7 का मोस्टर कोर नहीं मिला तो चाहे ये रैंक 6 का मोस्टर कोर कितना भी खराब क्यों ना हो, पर हम इसे बैकअप प्लान के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लिटिल फेई डॉक्टर जियोयान की बात से एग्री करती है और लुओ चेंग की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। लुओ चेंग हंसने लगता है और कहता है कि तुम लोग मेरे साथ आओ, मैं इस यंग पॉइजन लेडी की पावर के साथ आज निश्चित रूप से स्पेस वर्महोल को ठीक कर पाऊंगा। अब हम स्पेस वर्महोल के कंट्रोल ग्राउंड का सीन देखते हैं, जहां लुओ चेंग जियोयान और उसके साथियों को ले आता है और उन्हें बताता है कि यह जगह उस स्पेस वर्महोल के फॉर्मेशन का प्लेटफॉर्म है, जिससे हम इस स्पेस वर्महोल को कंट्रोल कर सकते हैं। जियोयान देखता है कि वो जगह काफी बड़ी है, वहाँ पहले से ही 2 एल्डर मौजूद थे। वो जियोयान और लिटिल फेई डॉक्टर को बताते हैं कि ये दोनों हान फैमिली के 2 एल्डर हैं जो हजारों मील तक काफी फेमस है। मैंने इन दोनों को स्पेस वर्महोल को रिपेयर करने के लिए यहाँ इनवाइट किया है, और वो हान फैमिली के दोनों एल्डर से भी कहते हैं कि ये छोटे दोस्त भी हेल्पर हैं जिन्हें मैंने मदद के लिए इनवाइट किया है। हान मू बहुत ही रूडली तरीके से कहता है कि ये बच्चे हमारे लिए कैसे मददगार हो सकते हैं। जेन उन्हें चिढ़ाते हुए कहती है कि तुम लोग सिर्फ फाइट एंसेस्टर के अर्ली स्टेज में पहुंच गए हो, फिर भी तुम्हें अपनी पावर का काफी घमंड है और इतनी एरोगेंटली तरीके से हमसे बात कर रहे हो। हान चे इससे गुस्सा होता है और कहता है कि छोटा पिल्ला कहाँ से आया है जो इतना ज्यादा बोल रहा है। जेन उनसे बात नहीं करती और अपना मुंह फेर लेती है। जियोयान भी उनसे बात नहीं करता और लिटिल फेई डॉक्टर से कहता है कि जाकर देखो कि क्या तुम इस स्पेस वर्महोल को ठीक करने में मदद कर सकती हो। अगर ये स्पेस वर्महोल जल्दी से ठीक हो गया तो हम भी जल्दी सेंट्रल प्लेन्स में पहुंच जाएंगे। लिटिल फेई डॉक्टर जल्दी से टेलीपोर्ट होकर आगे जाती है। लिटिल फेई डॉक्टर की पावर देखकर हानमू चौंक जाता है और कहता है कि लड़की वास्तव में एक फाइट एंसेस्टर निकली। लुओ चेंग भी हंसते हुए कहते हैं कि आप दोनों को शांत रहना चाहिए और आपके लिए इस लड़की को नाराज ना करना ही बेहतर होगा, क्योंकि हम सभी साथ में अपनी पावर को मिलाकर ही स्पेस वर्महोल की रिपेयरिंग को आसान बना सकते हैं। जल्दी से मेरे पीछे आओ। ये कहकर वो भी उस स्पेस वर्महोल के फॉर्मेशन के पास आ जाते हैं। लुओ चेंग अपनी पावर से उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं और हान फैमिली के एल्डर और लिटिल फेई डॉक्टर से कहते हैं कि हम इस फॉर्मेशन में अपनी स्पेशल पावर को इंजेक्ट करेंगे, और आप सभी को याद रखना होगा कि स्पेस वर्महोल के ठीक होने के बीच में आपको अपनी पावर को कम नहीं करना है, वरना हम कभी भी इस स्पेस वर्महोल को रिपेयर नहीं कर पाएंगे। एल्डर हान से कहता है कि तुम हमारी चिंता मत करो, तुम बस इस नौजवान लड़की की चिंता करो। मुझे लगता है कि लड़की हम सब में से एक कमजोर कड़ी है जो हमारे लिए मुसीबत खड़ी करेगी। लुओ चेंग उनके इस बर्ताव से निराश होते हैं, क्योंकि वो 1 स्टार फाइट एंसेस्टर होने के बावजूद भी अपनी पावर को काफी ज्यादा मानते थे। लुओ चेंग अब कहते हैं कि हमें अपनी पावर को इंजेक्ट करना शुरू करना होगा, और वो फॉर्मेशन के एक क्रिस्टल में अपनी पावर को डालने लगते हैं। तो हान फैमिली के एल्डर भी अपनी पावर को उस क्रिस्टल में इंजेक्ट करते हैं। लिटिल फेई डॉक्टर भी अपनी पावर को एक क्रिस्टल में डालती है। उन चारों की पावर सेंटर के क्रिस्टल में जाकर मिक्स होने लगती है और उस
एनर्जी की वजह से वहाँ एक पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखकर जिनलान और जियन के साथ साथ जियोयान भी हैरान हो जाता है क्योंकि उस फॉर्मेशन में से तेज एनर्जी निकल रही थी। अब वो सभी अपने दोनों हाथों से उस फॉर्मेशन में एनर्जी को डालने लग जाते हैं, पर लिटिल फेट डॉक्टर की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो अपने एक हाथ से ही उस क्रिस्टल में एनर्जी डाल रही थी। मेन क्रिस्टल से फॉर्मेशन में काफी तेज एनर्जी इकट्ठा होने लगती है, जिससे वो फॉर्मेशन पूरी तरीके से वापस रिपेयर होने लगता है। पर स्पेस वर्महोल के वापस से एक्टिवेट होने के लिए अभी और भी एनर्जी की जरूरत थी। लुओ चेंग और ज्यादा एनर्जी को क्रिस्टल के अंदर डालने लगते हैं। वो देखते हैं कि लिटिल फेट डॉक्टर पर इस फॉर्मेशन से बिल्कुल भी दबाव नहीं पड़ रहा है और वो अपने सिर्फ एक हाथ से ही पर्याप्त एनर्जी को क्रिस्टल में डाल रही है। वहीं उन दोनों हान फैमिली के एल्डर को फॉर्मेशन के एनर्जी के शक करने की वजह से काफी तकलीफ हो रही थी और वो कमजोर पड़ने लग गए थे। हान मू लुओ चेंग से कहता है कि तुम्हारा ये बेकार स्पेस वर्महोल कितने देर में ठीक होगा, हम ज्यादा देर तक एनर्जी को इसमें डाल नहीं पाएंगे। लुओ चेंग उन दोनों एल्डर से कहते हैं कि तुम थोड़ी देर और ऐसे ही कोशिश करो, जल्दी ये फॉर्मेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, बस तुम अपनी पावर में बिल्कुल भी कमी मत करना। हान मू कहता है कि अगर हम ऐसे ही जारी रखेंगे तो तुमने हमें जिस चीज के देने का वादा किया था वो तुम्हें दुगनी मात्रा में हमें देनी होगी। हान जे अपने भाई से कहता है कि अगर हम इसी तरह अपनी पावर को इस फॉर्मेशन के अंदर डालते रहे तो मुझे डर है कि हमारे एसेंस को नुकसान पहुंचाएगा और जो इनाम हमें लुओ चेंग देने वाला है उसके बदले में मुझे नहीं लगता कि हमें अपने शरीर पर इतना ज्यादा दबाव डालना चाहिए। इसीलिए हमें अपनी आउटपुट एनर्जी को कम करना होगा ताकि हमारी बॉडीज पर इसका गहरा इफेक्ट ना पड़े। और वो दोनों एल्डर क्रिस्टल में जाने वाली अपनी एनर्जी को कम करने लगते हैं। लुओ चेंग को इसका पता चल जाता है और वो गुस्से में उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों का इससे क्या मतलब है, क्या तुम हमारी डील को भूल रहे हो। एल्डर हान मू नाटक करते हुए कहता है कि लुओ चेंग, हम दोनों भाई सचमुच काफी कमजोर हो चुके हैं। लुओ चेंग कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, अगर इस फॉर्मेशन ने एक बार संतुलन खो दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तभी उस फॉर्मेशन के क्रिस्टल एनर्जी के बैलेंस न होने की वजह से क्रैक होने लगते हैं, जिससे हान मू और हान चे काफी दूर जाकर गिरते हैं और वो फॉर्मेशन भी वापस से डीएक्टिवेट होने लगता है। यह देखकर लुओ चेंग परेशान होते हैं क्योंकि अगर एक बार ये फॉर्मेशन बर्बाद हो गया तो फिर कभी भी स्पेस वर्महोल पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वो अपनी काफी ज्यादा एनर्जी को उस फॉर्मेशन क्रिस्टल में डालने लगते हैं, पर उनका क्रिस्टल भी क्रैक होने लगता है। लिटिल फेट डॉक्टर का भी क्रिस्टल क्रैक हो रहा था, जिससे वो पीछे हट जाती है और उस क्रिस्टल के ब्लास्ट होने से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। पर लुओ चेंग पीछे नहीं हटते, जिससे उस क्रिस्टल की एनर्जी से लुओ चेंग भी काफी दूर जाकर फिर से टकरा जाते हैं। अब उस क्रिस्टल की वजह से स्पेस वर्महोल कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जिससे वो आसपास की सभी एनर्जी को अपने अंदर खींचने लगता है और उस स्पेस वर्महोल की एनर्जी चारों तरफ फैलने लगती है। इससे आसपास की सभी चीजें उस वर्महोल के अंदर जाने लगती है। एल्डर हान मू और हान चू भी उस वर्महोल के अंदर जाने लगते हैं, पर वो एक पिलर को पकड़ लेते हैं और लुओ चेंग से मदद मांगने लगते हैं। लुओ चेंग भी एक पिलर के ऊपर छिपे हुए थे। वो कहते हैं कि ये दोनों हान फैमिली के एल्डर काफी कमीने हैं, इनकी वजह से मेरा फॉर्मेशन बर्बाद हो गया और अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वर्महोल को कैसे रोकेंगे। अगर उन्होंने इस वर्महोल को नहीं रोका तो उनकी पूरी सिटी बर्बाद हो जाएगी। अब जिनलान भी उस वर्महोल के अंदर जाने लगती है, पर जियोयान उसका हाथ पकड़ लेता है। उस वर्महोल की एनर्जी काफी इंटेंस थी, जिससे जियोयान भी उसके अंदर जाने लगता है। जियन जियोयान का हाथ पकड़ लेती है और उसे वर्महोल में जाने से रोकने लगती है, पर वो तीनों मिलकर भी उस स्पेस एनर्जी का सामना नहीं कर पाते और वो तीनों उस स्पेस वर्महोल के अंदर जाने लगते हैं। वो लिटिल फेट डॉक्टर के आगे से होते हुए उस वर्महोल के अंदर जा रहे थे। लिटिल फेट डॉक्टर काफी परेशान हो जाती है, उसे जियोयान की काफी फिक्र होती है। वो देखती है कि स्पेस वर्महोल को कंट्रोल करने वाला फॉर्मेशन पूरी तरीके से टूट गया और सेंटर क्रिस्टल में भी एक वर्महोल बन गया था, इसीलिए वो उस वर्महोल में अपनी एनर्जी को इंजेक्ट करके उसे कंट्रोल करने लगती है, जिससे वो वापस से वहाँ फॉर्मेशन को क्रिएट कर देती है। जियोयान अभी भी जिनलान और जियन के साथ तेजी से वर्महोल के अंदर खींचा चला जा रहा था। वो अपनी 3000 लाइटनिंग टेक्निक और बोन विंग्स की मदद से जिनलान और जियन को बचाकर वापस आने की कोशिश कर रहा था, पर वो स्पेस एनर्जी बार बार उसे अंदर खींच रही थी। पर जियोयान भी हार नहीं मानता और लगातार आगे आता रहता है। लिटिल फेट डॉक्टर भी उन्हें बचाने के लिए अपनी पूरी पावर से उस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने लगती है, जिससे वहाँ वो फॉर्मेशन पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वो वर्महोल वापस से नॉर्मल हो जाता है और उस स्पेस वर्महोल की एनर्जी
एनर्जी भी कम होकर स्टेबल हो जाती है। लिटिल फेई डॉक्टर की पावर देखकर लुओ चेंग भी हैरान थे। अब सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया था। वो हान फैमिली के एल्डर भी काफी कमजोर हो चुके थे। लिटिल फेई डॉक्टर की वजह से वो वर्महोल भी अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका था, क्योंकि उसने फॉर्मेशन को अकेले ही पूरा रिपेयर कर दिया था। जियोयान भी जिनलान और जियन के साथ उस ग्राउंड में आ जाता है। लिटिल फेई डॉक्टर उन्हें देखकर खुश होती है। लुओ चेंग भी खुश था कि उसका स्पेस वर्महोल पूरी तरीके से ठीक हो गया। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। लुओ चेंग लिटिल फेई डॉक्टर को थैंक्स कहते हैं कि तुमने हमारे फॉर्मेशन को बचा लिया, वरना हम कभी भी उस स्पेस वर्महोल को कंट्रोल नहीं कर पाते। मैं तुम्हारे इस एहसान को हमेशा याद रखूंगा। और अब वो अपने पास से एक बॉक्स को बाहर निकालते हैं जिसमें लेवल 6 का स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन मॉन्स्टर कोर था। वो जियोयान को उसे देकर कहते हैं कि मैंने वादे के मुताबिक तुम्हारे लिए इस पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन मॉन्स्टर कोर को पहले ही तैयार कर लिया था। जियोयान उसे खोलकर देखता है और उसमें वाकई लेवल 6 का मॉन्स्टर कोर था। जियोयान इससे खुश होता है। लुओ चेंग लिटिल फेई डॉक्टर के काम से काफी खुश थे, इसीलिए उन्हें एक स्पेशल बोर्ड दिखाकर कहते हैं कि तुम इस स्पेस वर्महोल में इस बोर्ड से ट्रेवल कर सकते हो। यह नाव इस वर्महोल के माध्यम से आसानी से कहीं भी ट्रेवल करवा सकती है और इस बोर्ड के अंदर कई सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट भी मौजूद है और उन सभी इंग्रेडिएंट को आप सभी मेरे गिफ्ट के तौर पर लेना। जियोयान उन्हें इसके लिए थैंक्स कहता है और बताता है कि अब हमारे जाने का वक्त हो गया है और वो अपने सभी साथियों के साथ उस स्पेशल बोर्ड पर आ जाता है और कहता है कि अब हम सेंट्रल प्लेन्स की तरफ निकलेंगे। वो सभी काफी खुश थे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।